हेलो एवरीबॉडी। सो आज हम लोग जो लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स दिए थे मैंने आपको उनका सल्यूशन देखते हैं। सो लेट्स सी द फर्स्ट न्यूमेरिकल वाज गिवन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन as 2.1, 3.0, 2.8 and 2.4 respectively. Calculate the percentage ionic character of HCl, HBr and HI and arrange them in increasing order of percentage ionic character. और इसमें लिखा है कि हैने स्मिथ वाला फॉर्मूला यूज़ करिए। तो ये देखिए, किसी का भी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला हैने स्मिथ ने जो दिया था, दैट इज 16 इंटू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 इंटू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेज टू द पावर 2। अभी इसमें डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर HCl का निकाल रहे हैं। तो जो H और Cl में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया हुआ है वो है 3.0 एंड 2.1। So that is 16 into 3 minus 2.1 plus 3.5, again 3 minus 2.1 the power 2, that is square। तो इसका आ गया परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 17.23%। इसी तरीके से हमने HBr का निकाला, तो 16 इंटू 2.8 माइनस 2.1, क्योंकि हाइड्रोजन का तो 2.1 ही है। इसके साथ साथ अब हम आ गए ब्रोमीन के ऊपर, सो इट इज़ 2.8 माइनस 2.1 प्लस 3.5 इंटू 2.8 माइनस 2.1 स्क्वायर। इसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ गया 12.93%। देन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HI 16, 2.4 माइनस 2.1, अभी आ गए हम आयोडीन पे। तो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी हुई है 2.4। सो 16 इंटू 2.4 माइनस 2.1 प्लस 3.5 इंटू 2.4 माइनस 2.1 स्क्वायर। सो ये आ गया 5.11%। अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर हम निकालें इसका, जो कि क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर में अरेंज करिए, तो HI का सबसे कम, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl। तो ये इधर की तरफ ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज हाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, या इस तरह के और भी क्वेश्चन जो आए उन्हें सॉल्व किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, calculate the lattice energy of NaCl in kilojoules per mole from the following data। नाउ डेटा जो दिया गया है उसमें मेडलंग कांस्टेंट की वैल्यू A इज इक्वल टू 1.75, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू 2.8 एंगस्ट्रॉम। इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 2.8 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर्स। N की वैल्यू 9 दी है। देन एवोगाड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, और E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU। ऑल राइट, सो ये हो सकता है थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग आपको बॉदर कर रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, ये 10 टू द पावर -10 ESU है। ओके, नाउ इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द मेथड ऑफ कैलकुलेशन देन द वैल्यू, इस वैल्यू से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तरीका समझ में आ जाना चाहिए। सो लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला है -NA, यानी कि एवोगाड्रोस नंबर, मेडलंग कांस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का स्क्वायर, देन चार्ज का स्क्वायर अपॉन R0 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन N। सो E एंड Z में थोड़ा डिफरेंस समझ लेना चाहिए। E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जिसकी वैल्यू दी हुई है, एंड Z इज द न्यूमेरिक चार्ज, आयन के ऊपर कितना चार्ज है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू क्या है, जो कि यहाँ इस केस में 1 है, क्योंकि ये जो हमारा कंपाउंड है, सॉल्ट है, वो NaCl है। तो इस पे Na के ऊपर +1, Cl के ऊपर -1, सो इट्स वैल्यू इज़ 1। अभी हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। ये हमने एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, मेडलंग कांस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज उसका स्क्वायर 1 स्क्वायर,
क्योंकि z जो न्यूमेरिक चार्ज ऑन आयन है वो 1 है, सो 1 का स्क्वायर अपॉन 2.8 इंटू 10⁻⁻8 दैट इज सेंटीमीटर्स। ये एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट किया मैंने अभी जो बताया था आपको। 1 - 1/9 क्योंकि n की वैल्यू 9 है। इस तरीके से ये लैटिस एनर्जी की वैल्यू आ गई -770.56 इंटू 10⁻10, बट दिस इज इन अर्ग्स पर मोल। अभी अर्ग्स पर मोल का कन्वर्जन हो गया 10⁻10 अर्ग्स इज इक्वल टू 1 किलो जूल। तो इस हिसाब से ये लैटिस एनर्जी की वैल्यू आ गई -770.56 किलो जूल्स पर मोल। सो ये अर्ग्स वाली चीज़ समझना ज़रूरी है। ये कन्वर्जन याद रखिए, वैल्यू हमेशा किलो जूल्स पर मोल में दीजिएगा। जो आपकी एक्चुअल कैलकुलेटेड वैल्यू निकलती है वो अर्ग्स पर मोल में निकलती है। अर्ग्स पर मोल इज़ नॉट द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर किलो जूल्स पर मोल में कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था कि the internuclear distance in Hi is 1.62 angstrom. Assuming complete transfer of electron from H to I, calculate percentage ionic character. और जो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है वो है 0.38 डिबाई, जो इसकी डाइपोल मोमेंट की यूनिट है, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया है वही 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। तो अभी फॉर्मूला डाइपोल मोमेंट एच आई का कैलकुलेट करना शुरू करते हैं हम अपने सोल्यूशन से। सो डाइपोल मोमेंट ऑफ एच आई इज इक्वल टू क्यू इंटू आर, जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया। क्यू यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और आर यानी डिस्टेंस। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि ये एंगस्ट्रॉम में है। अगेन ये एंगस्ट्रॉम की वैल्यू हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 1.62 इंटू 10⁻⁸ और बाकी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी जैसे कि क्वेश्चन में दी है। अगेन ये साइन से बहुत ज़्यादा परेशान होने की देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट द साइन, जस्ट अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ सॉल्विंग। सो इस तरीके से ये डाइपोल मोमेंट जो कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट है वो आता है 7.776 डिबाई। अभी ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 0.38 डिबाई। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या है, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट अपॉन कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट इनटू 100, और इस तरीके से ये वैल्यू आ गई 4.88। इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल solution and very very simple question and very easy to solve. Question number 4. Now question number 4 is calculate the value of Madelung constant if, और ये बाकी values question में दी हुई हैं। So let's see. जो given है वो है distance which is 2.10 angstrom। अगेन इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2.10 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर्स। n की वैल्यू 7, उसमें कोई चेंज नहीं। देन ये जो आपका कंपाउंड है ये है MgO। सो लेट्स सी फॉर दिस। अभी n is 7, we have already seen this। तो MgO के लिए ये z square is 2 square that is 4। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू ओके, देन E की वैल्यू इज़ फाइन एंड लैटिस एनर्जी की वैल्यू किलो जूल्स पर मोल में दी हुई है। ये अंडरस्टैंड करने की बात है। लेट्स सी द सोल्यूशन। सो लैटिस एनर्जी U की वैल्यू दी हुई है जो वही हमने पुट करी, हमने किलो जूल्स पर मोल में वैल्यू पुट करी इधर की साइड लेफ्ट साइड पे, लेकिन राइट साइड पे जो वैल्यू कैलकुलेट होती है वो होती है अर्ग्स पर मोल में। तो हमें इन दोनों की इक्वालिटी साइन की मैचिंग के लिए इधर की वैल्यू का कन्वर्जन ज़रूरी है किलो जूल्स में। तो ये देखिए मैंने लिखा है राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को आपको किलो जूल्स पर मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए आपको इसको 10⁻10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखिए ये जो मैंने आपको पिछले एक क्वेश्चन में भी समझाया था। तो अब यहाँ पे ये आपने माइनस, यहाँ पे आपने ये एवोगाड्रोस नंबर, देन ये आयनिक चार्ज जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी क्योंकि MgO है, हो सकता है क्वेश्चन में मिस हुआ हो। तो MgO z 2 स्क्वायर, तो z स्क्वायर की जगह ये 2 स्क्वायर पुट कर दिया हमने, देन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का स्क्वायर अपॉन
2.10 इंटू 10⁻⁻8 हमने सेंटीमीटर एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, इंटू 10⁻10 ये हमने इससे इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट किया, पर मोल ये इधर भी पर मोल इज़ नॉट फॉर कंसिडरेशन, एंड 1 - 1/7। तो इस तरीके से मेडलंग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 1.74। ऑल राइट, सो मोस्ट ऑफ यू आई हैव सीन हैव सॉल्व द क्वेश्चंस प्रिटी वेल, एंड थोड़ी बहुत जो मिस्टेक हो गई वो शायद कुछ ओमिशंस की वजह से हो गई है, बट नॉट अ प्रॉब्लम. मोस्ट ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट, सो दैट इज़ वेरी नाइस. आई शैल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. Bye bye everybody.